ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, मैं जो ये मासिक भविष्यफल आपको बता रहा हूँ, ये मासिक भविष्यफल गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपकी ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है और आप कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हो। यदि मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो होते हैं साहसी जरूर होते हैं। स्कॉर्पियो राशि जिसकी है, ऐसे व्यक्ति साहसी के साथ में चपल भी होते हैं और बोलचाल में दक्ष भी होते हैं, लेकिन स्वभाव से कुटिलता जरूर उनके अंदर विद्यमान होती है। ऐसे जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा, पहले हम ग्रहों की स्थिति जानते हैं, क्योंकि जनवरी माह के अंदर 4 ग्रहों का योग है, युति है और राशि परिवर्तन भी वही 4 ग्रह कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल एवं बुध। उसमें द्वितीय स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर, धन भाव के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं और पराक्रम स्थान के अंदर वो परिवर्तित होंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें जो सूर्य है वो 14 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा, शनि की राशि के अंदर। मंगल है वो 16 तारीख को उच्च राशि में आ जाएगा और बुध है वो 17 तारीख को आ जाएगा और शुक्र है वो 13 तारीख को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, गोचर करेंगे। राहु है वो 4थे घर के अंदर गोचर कर रहा है। शनि है वो मीन राशि में 5वें भाव में गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति 8वें स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। 8वां कोई ग्रह, चौथा, 8वां और 12वां ग्रह इतना फलदायक नहीं माना गया है शास्त्रों में। और केतु है वो 10वें घर के अंदर सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह ग्रहों की स्थिति है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में क्या होने वाला है, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा या नहीं, उन सब बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तारीख बताता हूँ, यह तारीख आप नोट कर लीजिए। इस तारीखों में आपको जरूर छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको गुस्सा तेज आएगा, आप परेशानी में रहेंगे और हो सकता है शत्रु इन दिनों में आपको ज़्यादा परेशान भी करे। तो कौन सी तारीख है? 2, 3, 21, 22, 30 एवं 31 स्कॉर्पियो के लिए खराब और कष्टदायक रहने वाला है। अब विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, फिर पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, व्यापार में लाभ तो करवाएगा। और 10वें सूर्य धन स्थान में बैठा हुआ है तो व्यापार के अंदर लाभ तो करवाएगा। केतु बैठा हुआ 10वें घर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करवाएगा, एक दिन उछाल नहीं आएगा। काम करो, धीरे धीरे आपकी प्रगति इस माह के अंदर व्यापार के अंदर अच्छी रहेगी। मंगल है वो धन भाव में बैठा हुआ है, धन की वृद्धि करवाएगा, आपका उत्साह अच्छा रहेगा, काम करने की जो आपकी तमन्ना है वो निरंतर बढ़ेगी। आप मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हो या आप मीडिया क्षेत्र के अंदर काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जनवरी 2026 श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। फल अच्छे धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। 4थे घर के अंदर राहु है, 8वें घर के अंदर गुरु है, 4थे घर के अंदर राहु है, वो किसकी राशि के अंदर है? शनि की राशि के अंदर है। और शनि कहाँ बैठा हुआ है? 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो वो क्या करवाएगा? यह आपको जमीन भवन आदि के अंदर थोड़ी नुकसानदायक रह सकता है। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन ले देन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये जनवरी माह थोड़ा कष्टदायक रहेगा।
कोई न कोई ऐसी मुश्किलें में आपको डाल सकता है, कोई विवादित जमीन हो या कोर्ट कचहरी के अंदर आपको परेशान यह ग्रह कर सकता है। इसलिए जमीन आदि खरीदते वक्त विशेष ध्यान रखना है, अच्छा काम ही करना है, विवादित सौदा आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 12वें घर का स्वामी शुक्र धनस्थान में बैठा हुआ है, फिर पराक्रम में आ जाएगा। 7वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी जो शुक्र है वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो अनायास खर्च बढ़ेंगे इस माह के अंदर। फालतू के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, समस्या कर सकता है, इसलिए खर्च करते वक्त आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी सेवा में हो या चाहे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप नौकरी करते हो, नौकरी वालों के लिए जनवरी 2026 अच्छा रहेगा, लेकिन नई जवाबदारी, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके कार्य को देखकर आपके साथ में रहने वाले लोग प्रभावित रहेंगे और अधिकारी भी आपको नई जिम्मेदारी देंगे और वो जिम्मेदारी आप कुशलतापूर्वक निर्वहन भी करोगे। ऐसा योग इस माह के अंदर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो जातक है वो स्वभाव से थोड़ी सी उग्रता कभी कभी कर लेते हैं, इसलिए आपको वाणी के ऊपर जरूर संयम बरतने की आवश्यकता है। आप धन का निवेश करना चाहते हैं, आप बचत करना चाहते हैं, तो कौन से क्षेत्र में आपको बचत करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप शेयर मार्केट के अंदर भी बचत कर सकते हैं, या धातु क्षेत्र, धातु संबंधी कोई व्यापार है, लोहे का व्यापार है, तांबा, पित्तल, चांदी, सोना, ऐसे क्षेत्र के अंदर आप निवेश करोगे तो आपकी श्रेष्ठ प्रगति होगी, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद में कहता हूँ, इसमें भी यदि आप 15 तारीख के बाद में धातु आदि में निवेश करोगे तो आपको और सफलता मिलेगी और श्रेष्ठ धन की प्राप्ति का योग इस माह के अंदर आ रहा है। यानी शुरुआत का जो महीना है वो जरूर मध्यम रह सकता है और अंत का महीना है वो श्रेष्ठ सफलता देने वाला रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले जातकों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब विद्यार्थियों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वाले जो विद्यार्थी है, वृश्चिक राशि वाले जो विद्यार्थी है, उनके लिए कई प्रकार की सफलता देने वाला यह महीना रहेगा। एक तो आपका अध्ययन के अंदर मन लगेगा, आप एकाग्रचित्त होकर मन लगाओगे और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी और आप जो चाहो उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा योग इस माह के अंदर विद्यार्थियों के लिए आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने संतान के पक्ष से जो चिंतित थे वो चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और संतान आपके कहे अनुसार चलेगा। संतान से आपको लाभ का योग आ रहा है। लेकिन छठे घर का मालिक और लग्न का मालिक धनस्थान में बैठा हुआ है, पराक्रम में बैठा हुआ है, जरूर शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपको कष्ट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा विजय तो आपकी होगी, लेकिन शत्रु पर विजय आप प्राप्त करोगे। लेकिन शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर रचेंगे और वो षड्यंत्र में सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको उसके कारण छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे विद्वानों से संपर्क होना, अच्छे अच्छे गुरुओं से संपर्क होना और आध्यात्मिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर जरूर बन रहा है। दर्शक मित्रों, परिवार की दृष्टि से देखो, अब 7वें घर का मालिक गुरु, 5वें घर का मालिक गुरु 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है और 7वें घर का मालिक शुक्र धनस्थान में बैठा हुआ है। तो प्रेम अच्छा रहेगा, जीवन साथी से लगाव अच्छा रहेगा, जीवन साथी से अपनत्व रहेगा, लेकिन आपको सहन शक्ति थोड़ी आपकी कम होगी और वो सहन शक्ति कभी कभी उग्रता ले सकती है, बढ़ावा
दे सकती है गुस्से के अंदर, इसलिए घर के अंदर आपको सहन करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, किसी की बात सुननी पड़ेगी। आप परिवार की बात सुनोगे तो परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, परिवार की बात नहीं सुनोगे तो जरूर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके कारण क्या होगा, आपकी सहन शक्ति कम होगी, आपकी इसलिए मानसिक तनाव में रहेंगे, ब्लड प्रेशर की समस्या आपके बढ़ सकती है, मानसिक चिंता आपकी रहेगी और उसके कारण जरूर आप छोटी मोटी बीमारी के से परेशान रहेंगे। इस माह के अंदर बीमारी का योग भी थोड़ा आ रहा है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बीमारी का? एक है वो महाभयंकर बीमारी कह सकता हूँ, ऐसी बीमारी आपको कोई हो सकती है, कैंसर है या इस प्रकार की है, पैरालिसिस है, उस प्रकार की बीमारी आपको जरूर परेशान कर सकती है, या माइंड संबंधी कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तुरंत बीमारी का पता पड़ते ही श्रेष्ठ अच्छे चिकित्सक से बात करके आपको इसका इलाज प्रारंभ करना है। आलस्य बीमारी के अंदर बिल्कुल आपको नहीं दिखाना है। माता पिता पक्ष मध्यम रहेगा, न ज़्यादा लगाव रहेगा, न ज़्यादा हानि रहेगी। आपको कोर्ट कचहरी के अंदर भी आपको विजय प्राप्त होगी। पुराना कोई केस आदि चल रहा है उसका फैसला भी आएगा और उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा, ऐसा योग इस माह के अंदर बन रहा है। विदेश यात्रा का योग भी आपके हो सकता है। इस माह के अंदर विदेश संबंधी कोई काम करते हो तो इसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन निर्णय लेते वक्त आपको सावधानी जरूर और अच्छे लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। किसी से साथ में राय मशवरा करके आप काम करोगे तो प्रत्येक कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब उपाय क्या क्या करना है? वृश्चिक राशि वालों को उपाय करना है, अपने गुरुदेव का पूजन करना है, गुरु यानी बड़ों का आदर सत्कार करना है, मान सम्मान करना है, और भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो या भगवान राम दरबार का मंदिर हो, वहाँ जाकर आपको नारायण कवच का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, या कोई राम जी की स्तुति हो, विष्णु की स्तुति हो, इसका प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। और गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको पीली वस्तु का दान करना है। पीली वस्तु गाय को देनी है, सांड को देनी है, या पक्षियों को पीला धान्य आपको देना है। और मंगलवार के दिन आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सज पत्नीक आपको उनको भोजन करवाना है। यह करोगे तो आपका थोड़ा गुरु खराब है और राहु चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। राहु छोटी मोटी परेशानी का सामना करा सकता है, इसलिए आपको विशेष करके मंगलवार के दिन आप भगवान मृत्युंजय का पाठ करो या आप संकट मोचन का पाठ करो। इस प्रकार का पाठ करोगे तो जो बीमारी का योग आ रहा है वो बीमारी का योग आपको समाप्त होगा। 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? एक, आपको अपनी योजना है, यानी व्यापार की योजना हो या नौकरी की योजना है, जो आप काम करने में सक्षम है, योजना बना रहे हो, ये योजना आपको सबको नहीं बतानी है। जब काम शुरू हो तभी ही योजना आपकी बाहर जानी चाहिए, अन्यथा आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि का उपयोग दूसरे लोग करेंगे और आपको पछतावा के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए अपने योजनाओं किसी को नहीं बतानी है। दूसरा है, इस माह के अंदर आपको वाहन आदि का योग आ रहा है, लेकिन वाहन आदि धीरे चलाना चाहिए, धैर्यतापूर्वक वाहन चलाना है। और तीसरा है, व्यसन से जरूर आपको दूर रहना है, व्यभिचार से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है। इसलिए व्यसन और व्यभिचार से जितने दूर रहोगे इतने स्कॉर्पियो राशि वालों के श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।